क्या था? अल्लाह की पहली चाहत क्या थी? अल्लाह का पहला कुन क्या था? अल्लाह का पहला अमर क्या था? अल्लाह की पहली तख्लीक क्या थी? कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह यासीन उसकी आयत नंबर 82 सेकंड लास्ट आयत मुबारक है सूरह यासीन की। अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, जरा तवज्जो के साथ सुनेंगे ना, सारा साल तड़पेंगे। शर्त है कि तवज्जो। अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह ने फरमाया कि इज़ा अरादा, ये जो अरादा है ना, इसका लुग़वी माना होता है चाहत। क्या होता है? इसी से मुरीद है, यानी उरीदो युरीदो, अरादा चाहत, चाहना। और शैअन शाआ, इसका माना भी होता है चाहत। हो सकता है कि आगा जी ने किसी को दावत दी हो, यार कल हमारे यहाँ महफिल मिलाद है, आप भी आइएगा। तो जिसको शाह जी ने दावत दी होगी उसने आगे से कहा होगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। बोलो यार, अल्लाह ने, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे, यानी शैअन शाआ, इसका माना भी चाहत हो गया। बोले अब तर्जमा सुने, इज़ा अरादा, जब उसने चाहा, शैअन, अपनी चाहत को, अपनी यकूला लहू, वाहिद का सीगा, फिर उसने अपनी चाहत को कहा कौन, ऐ मेरी चाहत जाहिर हो जा, फयकून, और वो जाहिर हो गया। इसका मतलब है वो जो अल्लाह की चाहत थी, अल्लाह की चाहत कौन से पहले मौजूद थी। तो जागो यार, अगर चाहत का वजूद ही नहीं तो चाहा किसे? आपका दुनिया का कोई महबूब हो, यानी जिसको आप चाहते हैं वो महबूब है, आप बन जाते हैं मुहिब, जिससे मोहब्बत करते हैं। तो पता चला जब महबूब हो तो मुहिब होगा। बोलो यार, जब अल्लाह ने अपनी चाहत को चाहा और फिर उस चाहत को कहा अब जाहिर हो जा, अब आश्कार हो जा, तो चाहत थी मौलवी जी मगर जाहिर ना थी। तो अल्लाह ने अपनी चाहत को कहा कि अब जाहिर हो जा। अब मैं कुरान और हदीस के दलाइल से आपके सामने अभी वाजे करता हूं कि वो अल्लाह की चाहत क्या थी। शाअन शैया, इसी पे तवज्जो के साथ समझिएगा ये नुक्ता। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं हदीस मुस्तफ़ा, और ये अहले सुन्नत की कोई 150 किताबों में हदीस मौजूद है। और हदीस सही, इसे हदीस जाबिर भी कहते हैं, बड़ी मुतवातिरा और मशहूरा हदीस है, आला दर्जे की हदीस है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्वेश्चन किया, बेअबी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हु अल्लाह तआला क़ब्ल अल-अशिया। या रसूल अल्लाह, ये शैइन शाह पे तवज्जो रखें। या रसूल अल्लाह, मुझे खबर दीजिए अल्लाह ने तमाम अशिया यानी तमाम चाहतों से पहले किसे चाहा? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे, हो सकता है कि मौलवी साहब कहें कि भाई नहीं, शैयन का माना चाहत मैंने नहीं मानना, शैयन का माना है चीजें। तो लिहाजा जब चीजें बन गई तो फिर हजूर से पहले लोग भी चीज है वो भी थी, कलम भी चीज है वो भी थी। चलो अगर मैं शैयन का माना चाहत फर्ज करें नहीं करता, चीजें ही कर लेता हूं, तो हजरत जाबिर के सवाल पे गौर तो करो। वो कहते कब्लल अशिया, या रसूल अल्लाह अगर कलम चीज है तो कलम से पहले क्या था? लौ चीज है तो लौ से पहले, जन्नत चीज है जन्नत से पहले, आसमान चीज है आसमान से पहले, सूरज चांद सितारे लौ कलम शजर हजर जन्नत जहन्नम हवाएं फिजाएं दरिया पत्ते नरक गरब शरक शमाल जनूब तहत फात, कायनात से पहले क्या था? अल्लाह की पहली चाहत क्या थी? अल्लाह का पहला कुन क्या था? अल्लाह का पहला अमर क्या था? अल्लाह की पहली तख्लीक क्या थी? मैं सारे ईमानी जमा कर रहा हूं, सुनो फिर मेरे और आपके प्यारे आका ने जवाब क्या दिया। मेरे आका ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खालका नूरा नबी का मिन नूरिही। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर
सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिसे कुन कहा, जो अल्लाह की पहली तखलीक थी, जो अल्लाह की पहली चाहत थी, वो लौ न थी, वो कलम न था, वो सूरज न था, वो चांद न था, वो सितारे न थे, वो जमातात न थे, वो नबातात न थे, वो हिवानात न थे, वो मलाइक न थे, वो जिन्नात न थे, वो शरक न था, वो गरब न था, वो शमाल न था, वो जनूब न था, वो तहत न था, वो फोक न था। सबसे पहले उसने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को तख्लीक किया है। हाय हाय हाय, अल्लाह की पहली चाहत का नाम मुस्तफा है, अल्लाह के पहले कुन का नाम मुस्तफा है, अल्लाह के पहले अमर का नाम मुस्तफा है, अल्लाह की पहली तख्लीक का नाम मुस्तफा है। ओ इकबाल पढ़ने वालों, ओ इकबाल पढ़ने वालों, आओ तुम्हें इकबाल सुनाऊं। इकबाल लिखता है, निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। इकबाल लिखता है, बनने में, अमर में, कुन में, तख्लीक में, नूर में मोहम्मद सबसे पहले हैं, ज़ुहूर में आखिरी हैं। ओए होए, पता चला कौन। अब अगली बात, मैंने जल्दी जल्दी आपको नतीजा देना है, जल्दी जल्दी नतीजा। अब अहले सुन्नत की 350 किताबों से अभी पता करते हैं कि वो जो अल्लाह की पहली चाहत थी, अल्लाह की वो पहला कौन नहीं यार, कहते आदम अलैहिस्सलाम पहला कौन ने, वो आदम ते अगले दिन की गल है। अभी जो हदीस पढ़ने लगा हूं ना, एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा और सीना चौड़ा कर रहा हूं, चैलेंज करके जा रहा हूं अहले खरोलियां को, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, परमानेंट चैलेंज है। कोई माई का लाल मेरी कई बात को गलत साबित नहीं कर सकेगा। मैं आज सुन्नियत बता के जाऊंगा, मैं आज सुन्नियत पढ़ा के जाऊंगा, मैं आज सुन्नियत समझा के जाऊंगा, मैं आज सुन्नियत पहुंचा के जाऊंगा। अभी पता करते हैं, अभी पता करते हैं कि वो जो अल्लाह की पहली चाहत थी, जो अल्लाह ने अपने नूर से तख्लीक किया, नूर, वो नूर फकत मुस्तफा का था कि कोई और भी थे? जागो यार, मैं सबसे बड़ी किताब देता हूं अहले सुन्नत की, इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले सहाबा। इमाम अहमद बिन हंबल हमारे यहां अहले सुन्नत में एक सतून, एक पिलर का, एक बुनियाद का दर्जा रखते हैं इमाम अहमद बिन हंबल। ये सुन्नियत की इमारत जिस सतून पे खड़ी है ना, उस सतून का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। हमारे पास इससे बड़े अहले सुन्नत में फिक्र के इमाम ही कोई नहीं। ये बुखारी मुस्लिम के भी उस्ताद हैं। अहले सुन्नत में हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा तसव्वुफ की और तरीकत की बहुत बड़ी शख्सियत माना जाता है, बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा है। उनके भी जो फिक्र के इमाम है वो है इमाम अहमद बिन हंबल। सुन्नियत में इससे बड़ा फिक्र का मेरे पास इमाम कोई नहीं, इससे बड़ी मेरे पास हदीस की किताब कोई नहीं। और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1130 1130 1130। किसी को हदीसें चाहिए जितनी मैंने सुनानी है, ऐसे दिखा के जाऊंगा, ये भी नहीं कहूंगा कि घर जाके देख लेना, मौलवी साहब से पूछ लेना, मौलवी साहब को पता भी ना हो शायद कि किस किताब में है। मैं ऐसे दिखा के जाऊंगा, पढ़ा के जाऊंगा। इसके अलावा भी हमारी अहले सुन्नत की दीगर कुतुब में भी ये हदीसें सही मौजूद है। जरा हदीस तो सुनो। हदीस के रावी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। सलमान फारसी, मैं घबराया हुआ था कि मुश्किल खिताब समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया कि आ रहा है। हजरत सलमान फारसी रिवायत कर रहे हैं, हदीसे मुस्तफा मैंने दिखानी है, मनाना नहीं। वो मेरी क्या औकात है? नबी कहते रहे वमा अलैना इल्लल बलाग, नबी कहते थे हम मनाने नहीं आए, पहुंचाने आए। मैं भी मनाने थोड़ा आया हूं, मैं तो पहुंचाने आया हूं। हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु अना व अलीयुन नूरन बैन यदैल्लाह क़ब्ल यखलक़ आदम।
ताजदारे कायनात की हदीस सुनो, बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ताजदारे कायनात, मकसूदे कायनात, वजह तखलीक के कायनात, आमीना के लाल, पाक ज़हरा के पाक बाबा, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे सर का ताज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते, मैं और मेरा भाई अली आदम की तखलीक से पहले आदम का जिस्म नहीं बना था, आदम की रूह नहीं बनी थी, आदम की बॉडी नहीं बनी थी। आदम की तखलीक के लिए अभी मिट्टी नहीं गूंदी गई थी। एक खुदा था, दूसरा मोहम्मद और अली का एक नूर था। ओए होए, एक नूर। या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, सलाम है उसको जिसने पीछे से नारा लगाया, सलाम है। अब बड़ी खास बात, मैंने हदीसें सुनानी है और दिखानी है। हजूर हमारे, मैं और मेरा भाई अली आदम की तखलीक से पहले, मैं सिर्फ नबूवत और इमामत पे बात कर रहा हूं, वरना इधर ही अंबार लगा दूंगा। ये 14 के 14 ही एक नूर थे, 14 के 14 ही एक नूर थे। अब हजूर फरमा रहे हैं कि आदम की तखलीक से पहले, आदम की सबसे पहले हम थे, पहला अमर हम थे, पहली चाहत हम थे, पहला कुन हम थे। बोले यार, मैं अपनी कोई शरह भी नहीं कर रहा, अपनी कोई इंटरप्रेट आपके सामने नहीं रख रहा, मतन और तर्जमा। जब हजूर फरमाते सबसे पहले हमारा नूर बन गया, चलो किसी की आप भी तसल्ली ना होगी, इस हदीस के साथ एक और जोड़ता हूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। अलामा अलूसी की रूहुल मानी अहले सुन्नत के सर का ताज, जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 186, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। मेरे आका फरमाते, मैं और मेरा भाई अली एक नूर से तखलीक हुए, और पैदा नहीं हुए, तखलीक क्या हुए? और बोलो यार, और पैदा होने वाले मौलवी जी होर नहीं, ते तखलीक होने वाले होर नहीं। इसका मतलब है सबसे पहले ये हजूर, अब तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, फलम्मा खालक अल्लाह तआला आदम, मेरे आका सबसे पहले हम थे, उसके बाद पास फिर अल्लाह ने आदम को बनाया। यानी हमारे बाद किसको बनाया? चूंकि ये जो नूर थे ना, इनका करना था ज़हूर, तो जब ज़हूर करना था तो फिर कुछ हस्तियों की जरूरत थी। वो ज़हूर के लिए यार, कुरान नहीं कहता सूरह आले इमरान पढ़ी, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। कुरान कहता है कि अल्लाह ने चुना आदम को, चुना नूह को, चुना इब्राहिम को, इब्राहिम की आल को, इमरान और इमरान की आल को, फिर उनमें से बाज की औलाद को, सबको नहीं, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद, सबको नहीं। कहते हैं अबू जहल भी वही था, अबू लहब भी वही था, तो उनको चुना कब है? अभी जरा तवज्जो के साथ सुनेंगे ना तो फिर सीना ठंडा होगा। यानी ये सारे चुने लोग थे इन हस्तियों के ज़हूर के लिए। आदम को जब तखलीक किया तो अब हदीस क्या कहती है? हमारे बाद आदम को बनाया शाह जी, वह साला का ज़ालिक नूर फी सुल्बिही। मैं ऐसे खोल के दिखाऊंगा। इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले सहाबा पढ़ रहा हूं, मौलवी साहब के सामने जाके इमाम अहमद बिन हंबल का नाम लीजिएगा, अल्लाह आपको सऊदी अरब ले जाए, मदीना पाक, वहां जाकर किसी मुफ्ती के सामने लीजिएगा, मुफ्ती साहब की गर्दन भी झुक जाएगी। वो कुछ छोटा बंदा दे रहा हूं मैं। इमाम अहमद बिन हंबल पूरी सुन्नियत का मदार है जिस हस्ती पे, कोई किस्सा दे रहा हूं मैं आपको। हजूर फरमाते हैं फिर आदम को तखलीक करके फिर हमारे नूर को आदम के जसद में रखा। और कुरान पढ़े, सूरह हिजर पढ़े, दीगर मुकाबात में भी ये वाकया मौजूद है कि जब अल्लाह ने आदम की बॉडी को बनाया ना, कलबूत को, तो फरिश्तों को नहीं कहा आदम को सजदा करो। खास आंधी गल हम आगे, जब आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी को बना लिया ना, इस कलबूत को यार, इस बशरियत के लिबास को, इस नासूत को जब बनाया तो फरिश्तों को नहीं कहा कि सजदा करो। पता चला अभी तक घर खाली था, पता चला खाली घरों में सजदे नहीं होते जब तक घर वाले ना आ जाएं।
आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी को बना के जब अपने नूर का चिराग रखा तो फिर कुरान कहता है फरिश्तों को कहा कि अब सजदा करो। हजरत जी, अल्लामा जी, कारी जी, मुफ्ती जी, वो सजदा आदम को नहीं था, वो सजदा 14 के नूर को था। ओए होए होए होए। अभी सुने अगला जुमला, जो जुमला अगला सुनने वाला है, अब मुंह पे हाथ भी रखोगे फिर भी सुभान अल्लाह निकलेगी। कोशिश करके देखिएगा। पता चला जब उस नूर को ट्रांसफर किया, फिर अल्लाह ने कहा अब सजदा करो, अब करो। सारे फरिश्ते सजदा रेद हो गए, कुल्लो हम अजमाउन, यार सारे हो गए, एक अकड़ गया, वो इब्लीस यार, वो अकड़ गया। उससे सवाल किया अल्लाह ने, कुरान दे रहा हूं किस्सा नहीं भाई, जब सारे फरिश्तों ने सजदा किया तूने क्यों नहीं किया? तो शैतान पता क्या कहता है शाह जी, कहता मैंने इसलिए नहीं किया, मेरे सामने आदम बने हैं मट्टी से, मैं बना हूं आग से, आग ऊपर जाती है मट्टी नीचे गिरती है, मैं अफजल हूं। और जागो यार, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं करने लगा। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने थे, ये फरिश्तों को भी पता था कि नहीं? बोलो यार, फरिश्तों को भी पता था। तो शैतान ने कौन सी नई बात कर दी कि ये मट्टी से बने हैं, भाई मैं इसलिए नहीं करता, मैं आग से बना। एक जुमला देना है, अल्लाह करे समझ आ जाए, मेरा जुमले का खून ना कीजिएगा। पता चला आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने, ये फरिश्तों को भी पता था। शैतान अकड़ गया, उसने कहा मैं अफजल हूं, मैं। मौलवी जी इन्नी कोई गल ही और गल ही को नहीं। हजरत, जो 14 को नूर मान के, जो 14 के सामने गर्दन झुका दे, नजरें नीची कर ले, जो 14 के सामने सजदा रेज हो जाए, वो होता है फरिश्तों की सुन्नत पे। और जो 14 के सामने खड़ा होके मैं करे ना, वो होता है इब्लीस की सुन्नत पे। अब तेरी मर्जी, 14 को नूर मान के, 14 के सामने सर झुका के फरिश्तों की सुन्नत अदा कर, या 14 के सामने मैं करके शैतान का पैरोकार बन। हाय 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 हाय। और अगली बात सुन ले, अल्लाह ने फौरन इसे कहा कि दफा हो जा, निकल जा, निकल जा, आज से तू लानती है। पता चला हजरत जी, जेड़ा भी 14 का मुनकर है ना, कुरान की नस से पक्का ही लान दिया। जो दुनिया का पहला लानती था वो भी 14 का मुनकर, उसके बाद जो यजीद लानती बना वो भी 14 का मुनकर। पता चला जो 14 का मुनकर बन जाए, जो हजूर की आल का दुश्मन बन जाए, जो हजूर की आल, औलाद, इतरत, अली के फजाइल सुन के जिसके सीने में ठंड ना पड़े, पाक सईदा की तजीम ना हो, हसनैन करीमैन का अदब ना हो, हजूर की आल, औलाद, खानदान, हसब, नसब के तज़किरे सुन के अगर किसी के चेहरे पे रौनक ना आए, खुशी ना आए, अगर किसी का अकीदा है ये कोई भी लिबाता ओढ़ ले, किसी भी मसलक में घुस जाए, जो हजूर की आल का दुश्मन है, कल भी लानती था, आज भी लानती है, और सर्टिफिकेटेड लानती है। अगली बात सुने, अगली बड़ी खास बात है। हजूर फरमाते हैं ये जो हमारी तख्लीक हुई, हजूर फरमाते हैं हमारे यहाँ अहले सुन्नत में सबसे बड़ी हदीस की किताब है इमाम इब्ने अबी शैबा की अल मुसन्नफ, उसकी हदीस का नंबर है 31,642। और ये जो इमाम इब्ने अबी शैबा है ना, ये पूरी सियासता के उस्ताद हैं। और किससे नहीं सुना रहा यार आपको, वो हदीस लेके हजूर ने फरमाया खरज तो मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन मिल्लतुन आदम इला अन वलदनी अब्बी व उम्मी। गाल नहीं मुक गई। मेरे आका फरमाते हैं हमारी तख्लीक से लेके फिर आदम से लेके हमारे माँ बाप तक जिधर जिधर हमारा नूर गया वो सारे निकाह वाले थे, वो पाक थे, मुनज़्ज़ा थे, मुसफ़्फ़ा थे, मुजल्ला थे। निकाह की अहमियत का पता करना है ना तो जंगे सफीन पढ़ो। मेरे मौला का खुतबा है, मेरे मौला फरमाते शाह जी कदमों पे हाथ रख के, वो मुस्तफ़ा के भाई से लड़ने वालों, लड़ाई का शौक जरूर पूरा करना, पहले घरों से जाके पता तो करके आओ कि तुम में निकाह वाले कितने हैं। वो यही तो घर है यार, यही तो खानदान है जिस घर के एक एक बाप का भी पता है,
एक एक माँ का भी पता है। मैं आदम से लेके ना इनके वालिदैन तक अभी इसी वक्त सारी शख्सियात अभी सुना सकता हूं, एक एक खिताब कर सकता हूं, कोई कच्ची बात नहीं। इधर यही तो घर है जिस घर के हर बाप का भी पता है, हर माँ का भी पता है, वरना ऐसे लोग भी गुजरे सारी जिंदगी प्यो ही लब दे रहे। मेरे आका फरमा रहे हैं मेरे आका फरमाते हैं कि सारे निकाह वाले थे, सारे मुस्तफा थे, सारे चुने हुए थे जिधर जिधर हमारा नूर गया। बड़ी अजीब बात नहीं, अल्लाह कह रहा है मैंने चुना है, मौलवी साहब कह रहे हैं मुशरिक। बात ही नहीं समझ रहे यार। अल्लाह कह रहा है चुने थे इब्राहिम इब्राहिम की आल, इमरान इमरान की आल, ज़ुर्रियतम बादहा मिन बाद, आगे उनकी औलाद को मैं चुनता गया। हुजूर फरमाते हैं यनफलहु मिन सुल्बे इला सुल्बन हत्ता अकर्रहु फी सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब। मेरे आका फरमाते हैं मैं और अली नस्ल दर नस्ल चुनीदा हस्तियों में दोनों एक ही नूर ट्रेवल करते रहे, मुंतकिल होते रहे, यहां तक के सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक मेरा और अली का एक ही नूर था। ओए होए, एक ही। मैं अपनी शरह निकाला, एक एक लफ्ज दे रहा हूं। आगे हुजूर फरमा रहे हैं यहां तक एक ही नूर था, आगे फरमाते हैं फिर दो हिस्से हो गया, यहां से आगे दो हिस्से हो गया। एक किस्मन फी सुल्बे अब्दुल्ला, नबूवत का नूर सरकार अब्दुल्ला की तरफ चला गया। व किस्मन फी सुल्बे अबी तालिब, और इमामत का नूर सरकार अबू तालिब की तरफ चला गया। पता चला मौलवी जी, जिस अल्लाह ने सरकार अब्दुल्ला को चुना है ना, उसी अल्लाह ने सरकार अबू तालिब को चुना है। और अगली बात सुन ले, ये सरकार अब्दुल्ला और सरकार अबू तालिब ये दोनों सगे भाई हैं, और कोई भी नहीं दे सकता। वो परेशान हो गए, मैं को किसे दे रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। सिर्फ सरकार अब्दुल्ला और सरकार अबू तालिब बाप की तरफ से भी मां की तरफ से सगे, इन दोनों सगों को चुना अल्लाह ने, एक को नबूवत के लिए, दूसरे को इमामत के लिए। पता चला सरकार अब्दुल्ला को भी अल्लाह ने चुना, वो भी पाक और चुनीदा और मुस्तफा। सरकार अबू तालिब को भी अल्लाह ने चुना। हालांकि कोई बड़े बड़े आस्थाने वालों, महार शरीफ में भी एक आस्थाना है बहुत बड़ा, आगे उनके सजादा नशीन है मुर्तज़ा अमीन शाह साहब, मैं अक्सर उनके पास जाता रहता हूँ, अल्लाह उनको सलामत रखे। उनके लिए बड़े फ़ख्र की बात है, कहते इतनी बड़ी आस्थाना का मैं सजादा नशीन। कोई गोडला शरीफ का सजादा नशीन है, कहता है बड़ा फ़ख्र है मुझे, मैं पीर मेहर अली शाह का सजादा नशीन हूँ। कोई दाता साहब का सजादा नशीन, कोई सुल्तान बाहू का है, कोई चूरा शरीफ का, कोई अलीपुर सईदा का। हजरत, दुनिया का सबसे बड़ा आस्ताना आलिया काबातुल्लाह, दुनिया का सबसे बड़ा सिलसिला, सबसे बड़ा आस्ताना काबातुल्लाह। हजरत जी, ये काबातुल्लाह के गद्दी नशीन का नाम अबू तालिब है। ओए होए 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 होए। इतनी बड़ी शख्सियत यार, इतनी आला शख्सियत, चूंकि नबूवत को हुजूर पे खत्म करना था, इमामत को मौला अली अलैहिस्सलाम पे शुरू करना था। कोई अल्लाह तो सारे मामलात को पहले ही जानता है ना। अल्लाह ने तो कहा कि मोहम्मद पे नबूवत खत्म है, तो नबूवत के बाद रुश्दो हदायत के लिए कुछ ना कुछ तो रखना है ना। अल्लाह ने नबूवत खत्म की, इमामत शुरू की, तो लिहाजा नबूवत और इमामत एक नूर से आ रहे हैं। यही तो मैं कहता रहता हूं, मैं कहता हूं मोहम्मद के बाद अफजल वही हो सकता है जो मोहम्मद से हो। होए 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 होए, जो मोहम्मद। अच्छा इधर ना ये कुर्सी पड़ी हो ना, ये कुर्सी पड़ी हो तो पीर साहब ने आना हो, पीर साहब बड़े, तो मैं मौलवी हूं, मैं भी उठ जाऊंगा। पीर साहब आगे इधर बैठे, पीर साहब आगे इधर बैठे। एक जुमला कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वक्त के वजीर मशीर भी जब कोई अली का बेटा है तो खड़े हो जाते, कहते कुर्सी आपका हक है। तो पता चला मोहम्मद की कुर्सी पे मोहम्मद के बाद वही बैठेगा जो मोहम्मद से हो, जो मोहम्मद जैसा हो।
चाहे सिफात हो, खसाइस हो, कमाल हो, जमाल हो, ज़ुहद हो, वरा हो, तकवा हो, तहारत हो, यकदा हो, बेदारी हो, क़याम हो, रुकू हो, सुजूद हो, शुजा हो, सकाफत हो, जो हर तरह से हर जिहद से दूसरा मोहम्मद नजर आए ना, उसको अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि यार लोगों ने एक घर को तो पकड़ लिया, यानी नबूवत वाले घर को, और इमामत के घर को छोड़ दिया। सरकार अब्दुल्ला का दामन तो थाम लिया, सरकार अबू तालिब का दामन छोड़ दिया, और मुशरक का ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया। आपको पता है मुशरक किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुशरक? वो क्या है मुशरक? आप कहते हैं मुशरक वो हजरत जी जो अल्लाह की इबादत के साथ किसी को शरीक कर ले, तो शरीक करने वाला फाइल जो होता है वो मुशरक होता है। ये मुशरक की डेफिनेशन की एक शर्त है। मैं आपको कुरान की तरफ लिए चलता हूं। कुरान क्या कहता है? कुरान ने कहा कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन। नहीं समझे? वो सूरा तौबा दे रहा हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुशरिक जो वो है जो मेरी इबादत के साथ किसी और को शरीक कर ले, ये एक किस्म है बस। अल्लाह ने कहा मुशरिक की डेफिनेशन अब मैं बताता हूं मुशरिक किसे कहते हैं। जी मौला, मुशरिक नजस होता है, मुशरिक पलीद होता है, मुशरिक गलीज होता है, मुशरिक गंदगी का ढेर होता है। अब जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे भौंकते हैं ना, मैंने मुशरिक नहीं कहने देना। अब कुरान पढ़ मार, अल्लाह ने मुशरिक की डेफिनेशन क्या की है। अगर हिम्मत है ना, जुरत, तो फिर बता मुशरिक की तारीफ करके कि पाक मोहम्मद किसके हाथ से खाना खाते रहे। ओ यारो, मैं और सादा कर देता हूं, वो किसी मुसलमान की बेटी क्यों ना हो, किसी मोमिन की बेटी क्यों ना, किसी वली हो उसको तब सहाबी की बेटी क्यों ना हो, जब वो मखसूस यहाँ में होती है मुसलमान, वो अल्लाह का कुरान भी नहीं पढ़ती, नमाज भी नहीं पढ़ती। आपको पता चल जाए ना आपको कि फलां इस वक्त पलीद है, फलां इस वक्त नजस है, फलां इस वक्त गलीज है, आप उसके हाथ से खाना खाते हैं? बोलो यार। आप कहते हैं यार ये नजस पलीद है, नापाक है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा दिल ही नहीं मानता, मेरी गैरत जवाब नहीं देती, इसका इजाजत नहीं देती। कहां मेरी और आपकी गैरत, और कहां अमीना का लाल? मेरे मुस्तफा जहां कदम रखे ना, तहारत के नफासत के चश्मे फूट पड़े। ओए हया कर, शर्म कर। पाक मोहम्मद जिसकी गोद में पलते रहे, पाक मोहम्मद जिसके हाथों के दिए हुए लुकमे खाते रहे, रिसालत जिसके दिए हुए कपड़े पहनती रही, नबूवत जिसका दिया हुआ बिस्तर इस्तेमाल करती रही। सारी दुनिया तो गलीज और नापाक हो सकती है, मेरे मोहम्मद को पालने वाला अबू तालिब मुशरिक नहीं हो सकता। अब मैंने मुशरिक नहीं कहने देना, कह के माज अल्लाह नकले कुफर ना बाशद कि नबी किसी पलीद के घर से खाता रहे, ये कह मार, ताकि अगर इतनी रत्ती बराबर भी ईमान की कोई चिंगारी है तो वो भी खत्म हो जाए। हजूर अलैहिस्सलाम, एक मैं और जुमला कहता हूं, हजूर की हदीस सुनी है ना आपने कि मोमिन और मुनाफिक की परख करनी हो तो मेरे भाई अली का जिक्र करो। वो सुनी है ना यार। अगर अली के जिक्र से चेहरे पे रौनक आ जाए, खुशी आ जाए, मुसरत आ जाए, वो कहे और अली अली कर तो मोमिन, अगर रंग मुतगय्यर हो जाए, मरोड़ शुरू हो जाए तो मुनाफिक। सुनी है ना हदीस? ये हदीस है हमारी आंखों की ठंडक, हमारे सर का ताज। हदीस सही है यार, लेकिन मैं एक अपनी एक राय देने लगा हूं। मेरी राय से यार इख्तिलाफ कर लो, आपका जी चाहे तो। मैं कौन सी कुरान हदीस की बात करूं, लेकिन मेरी राय है ना अपनी। क्या जी? मैं कहता हूं जैसे जैसे जमाना चेंज होता है, जिद्दत आती है, फार्मूले चेंज होते हैं, और जरूरतें बढ़ जाती हैं यार। पिछली सदी में टीवी नहीं था, इस सदी में टीवी आ गया। अब कोई माई का लाल मुझे फतवा दे कि टीवी हराम है कुरान हदीस से, आप पिछली सदी के मुजद्दिद से भी नहीं दे सकते। टीवी नहीं था, पता नहीं आने वाली सदियों में कौन कौन सी चीजें आ जाएं। तो जमाने के साथ साथ फार्मूले चेंज होते हैं। हाथ जोड़ रहा हूं हजरात, आज के दौर में मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी है, वंड करनी है, तो नया फार्मूला ले लो, नई कसौटी ले लो, नया कानून ले लो, नया दस्तूर ले लो, नया आइन ले लो, नया लिटमस पेपर ले लो। आज के दौर में मोमिन और मुनाफिक की परख करनी है। अली के जिक्र से ना किया करो, अली के बाबा अबू तालिब के जिक्र से किया करो। होए 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 होए। ओ यारो, मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे ना, मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे तो सारे कहेंगे हम मानते हैं अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। कौन है जो नहीं मानता? चौथे खलीफा थे, हजूर के दामाद थे, हम मानते हैं।
पता चला इधर गुंजाइश है। सरकार अबू तालब की तरफ आओ। और अगली बात सुनो, ये जो झंडियां लगाते हैं, कुंभ में लगाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं मिलाद पे, ये जेडीसी के प्रोग्राम में भी मैंने एक जुमला कहा था, कराची में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जेडीसी का, जफर अब्बास भाई का हर साल, वहां मैंने एक जुमला कहा था। मैंने कहा था हजरत जी वो मोहम्मद का मिलाद वो मनाए, कुंभ में वो लगाए, झंडियां वो लगाए, गलियां बाजार वो सजाए, वाल चैकिंग वो करे, दुरूद सलाम की कसरत वो करे। मोहम्मद का मिलाद वो मनाए जिसका सरकार अबू तालिब के साथ रिश्ता है। हाय 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 हाय। कोई यारो, कोई बच्चे की विलादत की मुबारकबाद बच्चे को तो देता ही नहीं, वो घर वालों को देते हैं।